नमस्कार। इस वक्त आप इंडिया न्यूज 64 के साथ कनेक्ट हुए। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। आज हम फिलहाल खैरतल नगर परिषद के अंदर हैं। खैरतल नगर परिषद के वार्ड नंबर 18 के जो प्रेजेंट के पार्षद हैं, अंकित चौधरी हमारे साथ हैं। क्योंकि अंकित को यहाँ की जनता ने वहां से वार्ड नंबर 18 से पार्षद चुना है, तो कितना विकास उनके कार्यकाल में हुआ है, तो हमारे साथ अंकित भाई हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। अंकित भाई, पहले तो इंडिया न्यूज 64 परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंकित, देखिए 5 साल का कार्यकाल पूर्ण होने वाला है, क्या कहना चाहूँ? ठीक 5 साल कार्यकाल पूरा होने वाला है। मेरे जितनी मुझ में हिम्मत थी, मैंने अपने सारे जो काम थे करवाए थे। और हमारे यहाँ के चेयरमैन साहब हरीश रोगा जी ने भी मेरा पूरा साथ दिया। रोड लाइट वगैरह और रोड भी जो भी हैं, पानी की छोटी मोटी पहले समस्या ज़्यादा थी, अब मेरे ख्याल से 80% तक समस्या वो खत्म हो चुकी है। तो मैं तो संतुष्ट हूँ कि मैंने मेरे वार्ड के लिए बहुत कुछ किया है। जब आपको पार्षद चुना गया था, उस टाइम हालात क्या थी वार्ड की? हम आज से जैसे कि बात करें 5 साल पीछे चलते हैं, तो उस टाइम क्या कंडीशन थी वार्ड की? जब आप पार्षद नहीं थे लेकिन आप पार्षद चुनाव लड़ रहे थे, उस टाइम हालत क्या थी? सबसे ज़्यादा समस्या मेरे वार्ड में पानी की थी। और अभी पूरी तो नहीं हुई है वो, ठीक अपन नहीं कह रहे पूरी ठीक हो गई है, पर हाँ जहाँ तक 80% तक मैंने वो ठीक कर दी है। अब लोग कहते भी हैं कि जो पहले समस्या थी वो नहीं है पानी की, और कुछ एक दो पीछे की तरफ जो समस्या थी उनके मैंने टैंकर के द्वारा पूरे अच्छे तरीके से पानी पहुंचाया है। अंकित, आप कह रहे हो कि मैंने पीने के पानी की समस्या सॉल्व कर दी, क्या पीएचडी के टैंकर के द्वारा सॉल्व की गई है? जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का नारा था, सबका साथ सबका विकास, हर नल घर हर घर जल, वो वाली कहानी, क्या उस मिशन के तहत वो पानी की समस्या सॉल्व? देखो, सॉल्यूशन तो हुआ है। जो क्या मेरे वार्ड में जो पानी आता है वो आता है हरसोली और खैरत के बीच में, करीब यहाँ से मतलब मेरे वार्ड से 7-8 किलोमीटर दूर, वहां पर बोरिंग से पानी आता है। तो वहां से जो मैंने लाइन जुड़वाई और पानी की जो 2-3 बोरिंग भी करवाई उधर एक्स्ट्रा, तो जिससे मेरे वार्ड में पूरा पानी पहुंचने लगा। अब वो 7 किलोमीटर दूर होने के कारण कहीं से कभी पाइपलाइन टूट जाती है, तो उसको 2-4 दिन उसमें ठीक करने में लगते हैं। तो उसमें थोड़ी समस्या जरूर आती है। बाकी यहाँ बोरिंग की बात थी, तो यहाँ पहले 5-6 साल पहले बोरिंग करवाई थी, करीब 5-6 बोरिंग हुई थी मेरे वार्ड के अंदर। वो सारी क्या है, उसमें पानी हुआ नहीं, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर बोरिंग नहीं करवा करके मैंने उधर के पीएचडी को मैंने ये बोला था, भाई वहाँ बोरिंग और वहां से पानी आ जाए, वही ठीक है, क्योंकि पैसा भी खराब और पानी भी नहीं निकले, उससे क्या फायदा। तो यहाँ देखिए भाई, एक सबसे बड़ी बात है कि आप एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, क्योंकि अभी सेंटर में बीजेपी की सरकार है, स्टेट में बीजेपी की सरकार है, अगर हम आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी एक समस्या है साफ सफाई को लेकर, साफ सफाई बहुत, मैम आप 35 वार्ड की बात करना कि 18 वार्ड की, क्या वजह रही साफ सफाई के पीछे? क्या टेंडर ना लगना, वजह क्या है सर? नहीं, मेरे वार्ड में साफ सफाई पर डे होती है। अच्छा, उसमें कोई किस तरह की मॉनिटरिंग करते हैं आप? मॉनिटरिंग क्या, ठेकेदारों के डायरेक्ट नंबर होते हैं मेरे पास, उनको फोन करता हूँ, यहाँ कचरा है, यहाँ पर आके आप साफ करो, तो तुरंत की तुरंत अपने आदमी भेजते हैं। एक वार्ड की मैं सर्वे कर रहा था, तो उसमें मुझे लगा कि अंबेडकर सर्किल के पास वार्ड है शायद, उसमें जब देखा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे 3 या 4 दिन में पानी आता है, सिर्फ 1 घंटे के लिए। अंकित, अगर ऐसी हालात रहेंगी तो कैसे लोग बाग अपना जीवन व्यापन? नहीं, काफी वार्ड है ऐसे। जो होता है समस्या है पानी की, तो समस्या खैरतल में है ही। तो मैं भी ये कहना चाहता हूँ शीर्ष नेताओं से कि इसको सोल्व कराना चाहिए उनको। आप एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते अपने जो बड़े नेता जी के किरोड़ी लाल जी भी परसों आए थे, उनके सामने भी आपने कोई ना कोई अपनी मांग रखी होगी, क्या कहना चाहेंगे अपनी सरकार से? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि साफ सफाई पे ध्यान दे। मेन समस्या हमारी क्षेत्रीय समस्या है, जो पानी की समस्या है, उसको सुधारा गया है और सुधारे। सबसे बड़ी बात तो पानी की समस्या, लोगों को भाई पानी तो मूलभूत आवश्यकता है, उसको कम से कम पूरा करें। आपके वार्ड के कुछ लोग थे, उनसे मैंने जब बात की तो एक कह रहे थे कि भाई अंकित को जब से पार्षद बनाया, वो खुद के घर बनाने के लिए पार्षद बनाए, खुद का विकास किया है। अंकित, कितना सच है वो चीज? मैं मान ही नहीं सकता कोई ऐसे बोल दे। ऐसा करें, देखिए चलो हम मान लेते हैं अगर ऐसा हुआ है कि खुद का विकास हुआ है, कि भाई चलो कुछ लोग सोचते हैं भाई मकान बना लिया, घर, ऐसी कोई पॉसिबल? अब मैं अपने मुंह से क्यों कहूंगा मैंने अपना मकान बना लिया? मैं तो ये कहूंगा कि जनता का, मेरे ख्याल से मेरा वार्ड में कोई ऐसा इंसान हो, पक्ष विपक्ष, कांग्रेस बीजेपी, ये नहीं कहूंगा कि कांग्रेस का इस बारे बोल रहा है, मैं कह रहा हूँ कोई बोल ही नहीं सकता। इतना भरोसा है आपको? इतना भरोसा है मुझे। तो क्या आप अपने काम के बलबूते पे बोल रहे हो, फिर जनता के विकास के? काम के बलबूते पर, मतलब जो आपने काम किया उस काम के बलबूते पर। अंकित, अपनी जो जनता है उसको लेकर किस तरह धन्यवाद देंगे कि आपको इतना एक्सपेंड है कि आपके ऊपर वो आरोप नहीं लगा सकते, तो उसका किस तरह आप धन्यवाद देंगे कि आपको पार्षद चुना? धन्यवाद तो उनके, मैं रात दिन काम आता हूँ, तो इसमें धन्यवाद देने की जरूरत ही नहीं है। भाई मैं उनके काम आता हूँ, वो मेरे साथ खड़े रहते हैं, और इसमें काम आता है इसमें वो मेरे साथ खड़े रहते हैं।
अंकित, अगर पार्टी आपको फ्यूचर में कोई बड़ी या फिर जिम्मेदारी सौंपती है तो आपकी क्या सोच रही है? अगर पार्टी आपको कुछ नए चेहरे के रूप में कुछ देखना चाहे तो क्या आपकी सोच है? अगर पार्टी नहीं, आपको उसकी मुझे लालसा नहीं है। मेरा काम जो जनता की सेवा करना है, मैं उस पर ज्यादा ध्यान देता हूँ। और पार्टी की लालसा मैं ज्यादा करता नहीं, ना ही किसी पद की लालसा करता हूँ। अच्छा। ये तो आप किसी वार्ड जाकर पूछ लेना। जहां पर मुझे लगा कि मेरी पार्टी भाई ये मेरा काम नहीं हो पा रहा है, तो मैंने उसके लिए धरने भी दिए हैं। मेरी बीजेपी सरकार होते हुए मैंने वहां धरने दिए हैं। मतलब आपने पार्टी के, अगर आपकी हाँ जनता का कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था, आप पार्टी के खिलाफ भी हाँ आपने धरने हाँ, दिए। दिए मैंने। देखिए, कुछ लोग होते हैं कि सोचते हैं कि भाई पद मिल जाए, लेकिन आप पद ना करके आपकी जनता की सेवा कर रहे हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं जब ये जनता का कोई काम हो? पद तो मेरे पास रहा ना, जनप्रतिनिधि हूँ। इससे बड़ा पद क्या है मेरे पास? हम्म, भाई एक तो पार्टी बना के भेजे पद दे करके, एक जनता मुझे बना के भेजे, हम्म, तो बड़ा कौन सा हुआ? बिल्कुल। तो आपका जनता बना के भेजे वो बड़ा है। तो मैं यही पद चाहता हूँ। मुझे कोई पार्टी से लालसा नहीं है कि मुझे कोई पद दो। मैं पार्टी के जो काम हो रहे हैं मैं वो कर रहा हूँ। जी, गलत काम है, अगर उनको लगता है कि मुझे भाई ये पार्टी मेरी इस चीज काम में मदद नहीं कर रही है, जनता परेशान हो रही है, तो मैं उसके खिलाफ भी धरने बैठ जाता हूँ। कहने की बात है, आप जनता के हित में बात करते हैं, कांग्रेस हो बीजेपी, कोई सी भी पार्टी हो, आप जनता के लिए पहले। और जी, एक बात और बोलना चाहूंगा, हमारे चेयरमैन साहब, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे वार्ड में एक समस्या चली आ रही थी 20-25 साल से, 11,000 की लाइन, जो कि करीब 40-50 घरों के ऊपर से जा रही थी। और ज्यादा नहीं तो 4-5 हादसे ऐसे हो गए थे, करंट लग गया था। एक बच्ची थी 3 साल की, उसकी भी बहुत झुलस गई थी पूरी वो। हाँ, तो मैंने करीब 2.5 महीने पहले चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करी, साहब इसको किसी तरीके से लाइन को हटाया जाए। तो उन्होंने 2 महीने बाद ही उस लाइन को हटा दिया। अभी 7-8 दिन पहले ही वो लाइन हटी है। मोहल्ले वार्ड वाले बहुत खुश हैं उस चीज के लिए। तो आपकी कहने की बात है कि हरीश रोगा जी ने आपका बहुत अच्छा सहयोग किया इन 5 सालों में। हाँ, मेरा सहयोग किया। फ्यूचर प्लानिंग क्या रहेगी? अगर बात करें फ्यूचर में जनता आपको दोबारा पार्षद चुनती है, जो काम इस बार नहीं हो पाए, कुछ में हम बात करें 10%, 15%, क्या फ्यूचर में बन सकते हैं? क्या अभी ये आपका कार्यकाल है वो सब पूरे अभी तो 4-5 रोड है वो अभी पास हुए हैं, कुछ बच रहे हैं, बाकी तो हो चुके हैं। मेरा आप जाओगे वार्ड में देखोगे, सारे रोड मेरे वार्ड के पक्के हैं और इसी बार ही हुए हैं। तो 3-4 रोड बच रहे हैं, वो भी मैंने पास करा दिया। टेंडर लग चुका, 22 तारीख को टेंडर खुल भी चुका है। जैसे ये बारिश का मौसम जाएगा 15-20 दिन बाद, वो काम भी शुरू हो जाएंगे। आपने कहा कि आपके सभापति को लेकर, लेकिन आपके जो नेता प्रतिपक्ष है विक्रम चौधरी, या फिर हम विक्की चौधरी जैसे की बात कर ले, वो आपके ऊपर एक आरोप के तौर पे हम बात कर ले, या फिर आपकी जो 5 साल की मीटिंग है, एक मीटिंग आपकी हुई थी नगर परिषद परिचय के तौर पर, दूसरी मीटिंग अधूरे, आज तक भी अधूरी पड़ी हुई, उसके पीछे वजह क्या है? जो दूसरी जो मीटिंग रही थी उसमें हमारे चेयरमैन साहब की तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा, ठीक है। अब ये बात करते हैं भाई मीटिंग नहीं हो रही, हमें पता है नहीं हो रही, ठीक है, और हम भी चाहते हैं होनी चाहिए। पर ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि मीटिंग हमारे चेयरमैन साहब नहीं करवाना चाहते, तो इससे पहले 3 साल तो सरकार रही है कांग्रेस की, तो क्या कांग्रेस इतनी कमजोर थी क्या खैरतल की मीटिंग नहीं करा पाई? ये तो एक बहाने वाली बात है, क्योंकि मीटिंग में कोई मुद्दा विकास का होने का नहीं लेकर के आपस में खींचतान वाली बात करते हैं। इस मारे हो सकता है मीटिंग नहीं हो पा रही हो। हाँ, बाकी विकास की बात है, भाई मेरे वार्ड में अच्छे तरीके से विकास हुआ। देखो, हम आप वार्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं 35 वार्डों की बात करूँ, पूरे नगर परिषद की। आपने कहा कि कांग्रेस इतनी कमजोर, लेकिन कांग्रेस का राज में खैरतल जिला भी बना है, ये भी आप याद रखेंगे, क्योंकि कांग्रेस दीपचंद माननीय खैरी साहब ने कांग्रेस के राज में खैरतल को जिला बनाई, बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर आप बात नहीं, बहुत बड़ी उपलब्धि, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और मैंने तो उनका स्वागत भी किया था जब जिला बनाया था जब। तो बाकी जब जिला हटने की बात आई, तो जहां तक है हमारे भूपेंद्र जी ने पूरा सहयोग करा। और जहां तक है, देखो, धन्यवाद बनाया हुआ दीपचंद खैरिया जी का है, पर उसको डेवलप करना, बचाने में और उसको अब दोबारा डेवलप करने में वो हमारे भूपेंद्र जी का हाथ रहेगा इसमें, और पूर्ण तरीके से अच्छा जिला बनेगा। क्या लगता है, जैसे कि विपक्ष, या हम पक्ष की बात करें, अभी आपने पक्ष की तो कर ली, लेकिन विपक्ष का नहीं लगता कि विपक्ष जब तक आपको किसी कमी के बारे में नहीं बताएगा तब तक पक्ष उस काम को अच्छी तरह से नहीं कर सकते? ऐसा क्या लगता है? मेरे ख्याल से यहाँ खैर तो विपक्ष कमियां ना निकाल करके, द्वेष भावना रख करके किसी आपस में, ठीक है ना, वो काम ज्यादा करता है, कमियां कम निकालता है। अब मुद्दे बहुत है उठाने के, अगर विपक्ष आए तो वो उठाए ना। पर ये क्या है, जो आपसी इनकी लड़ाई है उसमें लगे रहते हैं। इनका मतलब प्रतिपक्ष का काम होता है कि जो खैरतल में समस्याएं हैं उनको पूर्ण जोर से उठाना। तो अब मैं ये बोलना चाहूंगा, अब ये मीटिंग नहीं हुई, इन्होंने नाम लगाया चेयरमैन साहब हमारी मीटिंग नहीं कराना चाहते। तो मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि कितनी बार धरना दिया गया नगर पालिका में? क्या विपक्ष इतना कमजोर है कि वो नगर पालिका में धरना दे और मीटिंग नहीं हो? 3 साल सरकार रही है इनकी, क्यों नहीं हुआ? अब उनसे सवाल पूछा, भाई क्यों वो मीटिंग शुरू नहीं हुई? तो आपका कहने का मतलब है कि विपक्ष को भी अपना लगातार कर्तव्य निभाना पड़ेगा, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष। लेकिन आप विपक्ष की बात कर रहे हो कि उनको अभी अपना एक हक अपनी आवाज उठानी, तभी चलते उनका सिस्टम। मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं बीजेपी से हूँ और बीजेपी पार्टी को मानता हूँ, पर कहीं जो क्षेत्र नेता होते हैं कि छोटी मोटी समस्या चाहे उनकी नजर में नहीं आई या उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, तो मैंने उसके लिए धरना दिया है, मेरे काम हुए उसके बाद।
भाई मेरे भी तो काम हुए। तो आप किस तरह देखते हैं, जैसे कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते विक्रम भाई ने जो सवाल है उसको किस तरह आप उनका खंडन कर क्या कहते हैं, किस तरह देखते हैं? नहीं, मेरा मानना तो ये है, एक दूसरे की टांग मरोड़ने के बजाय खैरतल विकास पर चर्चा की जाए। आपको लगता है कि हाँ, अगर यहाँ का चेयरमैन, यहाँ का जनप्रतिनिधि, कोई भी XYZ हम भी अगर गलत हैं तो हमारे लिए देना, धरना दे उसमें नगर पालिका में आकर के। भाई बात बोलने से छोड़ना होता है। सरकार आपकी थी 3 साल, विकास कैसे नहीं होगा? भाई एक नगर, हमारा बीजेपी का चेयरमैन तो था, आप काम करते, हम आपके साथ देते उस चीज में। बाकी पर्सनल दुश्मनी को लेकर के और उनको नीचे दिखाना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार है, भाई बहन का बहुत बड़ा त्योहार होता है, कि प्यार मोहब्बत की एक हो रही थी, क्या कहेंगे? नहीं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारा जो काम हम करते रहेंगे। तो आप लोगों ने देखा मेरे साथ वार्ड नंबर 18 के पार्षद प्रेसिडेंट के अंकित चौधरी हमारे साथ थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका जो लगातार बना हुआ है, तो हम उनसे किस तरह का विकास किया, हरीश रोगा जी को लेकर भी हमने बात की। तो आप देख रहे हैं इस वक्त इंडिया न्यूज़ 64। थैंक यू।